ये सब मिला के एक प्लानिंग थी। असद को मानना था। ये पुलिस को किसने हक दिया गोली मारने का? इंसान के। पुलिस ही जज है, पुलिस ही वकील हो गई। इसमें हिंदुस्तान में जजों की तौहीन है। जिस तरीके से गोली मारी गई, ये बताइए, आपने गोली भी मारी और उसी के ऊपर उसका हथियार हाथ में है। क्या हथियार में चिमक थी? क्या चीज थी? क्या फेविकोल से चिपका रखा था? असद का इनकाउंटर कराए, ये फेक इनकाउंटर है। इस पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इसमें मैं खुद पेशे से वकील हूँ। ये सामने से नजर आ रहा, आपने फेक इनकाउंटर करा, उसको उठा के और झांसी में जाके आपने मार दिया। अदालत क्यों है? अदालत किस काम की है? आप उसको अरेस्ट करते, पुलिस को देते, उम्र कैद होती, जो होता। मैं खुद वकील हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, उस निगाहों से देख रहा हूँ। जज फैसला करते हैं। आप कौन होते हो? आप जज हो हिंदुस्तान में? क्या हो आप लोग? आप खुद क्रिमिनल हो। आप गोली मार रहे हो जवानों को और गोली इनकाउंटर कर रहा हो, फेक इनकाउंटर कर रहा हो। मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट फेक इनकाउंटर का ये है, इन्होंने ये बताया हमने पीछे दौड़ाई और आगे से एक पुलिस की गाड़ी और आ गई। आगे से रास्ता बंद था। पुलिस की रास्ता जो सिर्फ हाईवे से अंदर था, एक ही रास्ता था। दोबारा आगे से पुलिस कैसे आ गई? दूसरी जिप्सी। मैं कहता हूँ अतीक साहब क्रिमिनल है। अतीक साहब के साथ करिए, नौजवान बच्चे को क्यों मारा? वो तो बाहर जाने वाला था पढ़ने के लिए। मीडिया भी जानती है, पुलिस को भी मालूम है, और जिसने किया है ये करीबन इसको एक हफ्ते पहले उठा लिया था पुलिस ने। मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ नहीं, आप बताइए। सामने से भी गोली चली, हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर ले जाके। ये सब मिला के एक प्लानिंग थी। असद को मानना था। और देखिए, ये बताइए, पुलिस को किसने हक दिया गोली मारने का? इंसान के। पुलिस ही जज है, पुलिस ही वकील हो गई। इसमें हिंदुस्तान में जजों की तौहीन है। जिस तरीके से इन्होंने असद का इनकाउंटर कराया, ये फेक इनकाउंटर है। इस पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इसमें आवाज़, देखिए, मैं बदमाशों के साथ नहीं हूँ ना, मैं क्रिमिनल हूँ, बदमाशों के साथ नहीं हूँ, मगर हक की आवाज़ में उठा सकता हूँ। मैं खुद पेशे से वकील हूँ। ये सामने से नजर आ रहा, आपने फेक इनकाउंटर करा, उसको उठा के और झांसी में जाके आपने मार दिया। लेकिन फरार तो था ना, कई दिनों से फरार था। 49 डेज से फरार था। एक तो कमी उनकी भी रही, उनको हाजिर हो जाना चाहिए था। जब इन्होंने उठा लिया पुलिस ने 6 दिन पहले और वहाँ ले जाके इनकाउंटर कर दिया जंगल में, क्या करने जाएगा वो? जिस तरीके से ये इनकाउंटर हो रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। हिंदुस्तान के जो नौजवान तबकों के साथ ये सब हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। आप ऐसा करिए, कोर्ट में ताला डाल दिए, इनको इनकाउंटर करने छोड़ दिए पुलिस को। पुलिस ही बदमाशी करी, पुलिस ही गवर्नमेंट चलाएगी। इसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। तो क्या ये मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए कुछ कर रहा है? क्योंकि मीडिया जिस तरीके से खबर परोस रही है, उसमें तो ये दिख रहा है कि अपराधियों को नहीं डराया जा रहा है, माफियाओं को नहीं डराया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। देखिए, मैं सेकुलर आदमी हूँ, हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करता। मैं विकास की बात करता हूँ, इलाके में काम की बात करता हूँ। मगर जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट मुसलमानों को टारगेट कर रही है, ये गलत है। हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है और सबका है। सभी ने अपना खून बहाया, सभी ने देश को आज़ाद कराया। और जितना मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ है, जितना खुश है, उतना कहीं भी नहीं है। आप अतीक अहमद के कुकर्मों से को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। देखिए, मैं कहता हूँ अतीक साहब क्रिमिनल है। अतीक साहब के साथ करिए, नौजवान बच्चे को क्यों मारा? वो तो बाहर जाने वाला था पढ़ने के लिए। अरे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई था उसका। आप अतीक भाई के साथ करिए जो भी करना है, मगर ये नौजवान तबका बेचारा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चली उनके ऊपर। सीसीटीवी उसकी भी वायरल हुई, जहां वो बंदूक से गोली चलाते हुए दिखा, वो मर्डर करते हुए दिखा। वो पहला रिकॉर्ड था वो। कोई ये नहीं अतीक भाई के साथ 50 केस चल रहा है या 70 केस चल रहा है उसके ऊपर। वो बच्चा था, वो हो गया। मगर कुल मिला के चलिए, उन्होंने क्रिमिनल क्राइम कर दिया। आप गोली कोई मारोगे? आपको अधिकार किसने दिया गोली मारने का? बिल्कुल। ये चीज़ बदमाशी पुलिस की नहीं चलेगी। एसटीएफ ने जो ये करा है, इनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। अभी तो इनकी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट चेंज होगी, ये सब जेल में मिलेंगे। जिस तरीके से ये आप विकास दुबे का करा, औरों का इनकाउंटर कर रहा हो, ये क्या चल रहा है यूपी के अंदर? घर तोड़ लो, कोर्ट में ताला डालो, है सब कुछ जो सरकार ये करा रही है। पूरी आवाम को हिंदुस्तान की सब देख रही है, सब पता है। उनका तो नारा ही है ना कि मट्टी में मिला देंगे। देखिए, वो तो विधानसभा में इनकी आपस में अखिलेश भाई के साथ नोकझोंक हुई, उस आर्गुमेंट में इन्होंने कह दिया। और वो मेरे हिसाब से योगी के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने ये बात कही है, मिट्टी में मिला देंगे, इसका मतलब आपको मालूम था गाड़ी लौट पलट जाएगी। अब कह रहा है बाइक पलट गई। ये क्या है?
ये चीज़ें यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी, और जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनके ऊपर FIR और सीधा वो उनको जेल भेजा जाए। तो आप नहीं चाहते हैं कि यूपी में जो है शांति माहौल बना रहे? मैं चाहता हूँ शांति चाहे गाड़ी पलट जाए, माफिया का इनकाउंटर हो, क्या दिक्कत है? जो किराए में नहीं, फिर अदालत क्यों है? अदालत किस काम की है? आप उसको अरेस्ट करते, पुलिस को देते, उम्र कैद होती, जो होता। मैं खुद वकील हूँ इसलिए कह रहा हूँ, उस निगाहों से देख रहा हूँ। जज फैसला करते हैं। आप कौन होते हो? आप जज हो हिंदुस्तान में? क्या हो आप लोग? आप खुद क्रिमिनल हो, आप गोली मार रहे हो जवानों को और गोली इनकाउंटर कर रहा हो, फेक इनकाउंटर कर रहा हो। फेक इनकाउंटर कैसे कहेंगे आप? फेक सामने से नजर आ रहा है। जिस जगह ये गए बाइक लेके, एक इन्होंने पहले से प्लानिंग करी, एक जगह सुनसान जगह देखना, हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर गए जहाँ कोई आबादी नहीं थी, और उस जगह बाइक, जैसे कि कह रहा हमने पीछे भगाई गाड़ी, उस जगह बाइक भाग ही नहीं सकती थी, वहाँ रहता था। और एक ही रास्ता था, कह रहा आगे से पुलिस वालों ने वार्निंग दी, आगे से दूसरी, आगे से दीवार खड़ी हुई, कोई रास्ता ही नहीं है। आप पूरी जगह उस जगह पे जाओ। मेरे दोस्त मीडिया के लोग गए, उन्होंने मुझे फुटेज भेजी, उन्होंने बताया मुझे, आशु भाई वहाँ ये चीज़ें हैं। उस भी आप पे मैं आपसे आर्गूमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मीडिया के रुख को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया सर्वे करा रही थी, क्या अतीक का इनकाउंटर होना चाहिए, इस तरह के सर्वे 3 दिन 4 दिन से लगातार चल रहे हैं। हालांकि इनकाउंटर हमें भी लगता है, मानना है कि न्याय का साधन नहीं होता है। न्याय जो है वो कोर्ट करते हैं, कचहरी करता है, वहां से न्याय होते हैं। अतीक भाई ने खुद ये बात कह दी मीडिया से, मैं जो सेफ हूँ आप लोगों की वजह से सेफ हूँ। तो मीडिया तो सर्वे करा रहे थे ना कि इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, अतीक भाई के ऊपर केस है, वो क्रिमिनल आदमी है, उनका इनकाउंटर हो नहीं हो वो अलग बात है। जिस तरीके से बच्चों को फेक इनकाउंटर कराए वो चीज़ गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। क्या अब लगता है कि अतीक का भी इनकाउंटर होगा? अब आगे देखें, जब सबका कर रहे हैं तो अतीक का क्या वो है, बच्चे का कर दिया अतीक भाई। अब आगे देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। नहीं, ये तो हल नहीं है ना। अब ये समझ रहे, कोर्ट, वकील, जज कुछ नहीं है, हम ही है सब कुछ। अब ये देखें, और इन पे इनकी फैमिली को चाहिए कार्रवाई करें ये लोग। ठीक है, इस तरह से अगर सरकार कार्रवाई खुद कर देगी, अपने से ही फैसला कर देगी, तो ये आप खुद वकील है, कानून के जानकार है, तो क्या ये जजों की तौहीन है कि नहीं? सर, जजों की बहुत, उसी बात पे मैं आपसे कह रहा हूँ, जजों की तौहीन है। मैं खुद वकील होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूँ, जजों की तौहीन है। जिस तरीके से पुलिस को अधिकार किसने दिया है, हर आदमी का आप इनकाउंटर गोली मार दो, पुलिस बदमाश है क्या है यहाँ पर? कुछ पुलिस वाले मेरे दोस्त भी हैं, वो खुद मुझसे कह रहे हैं ये आशु भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो चीज़ जायज़ है, उस पर मैं बोलता हूँ। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। इनकाउंटर हिंदू का हो, मुसलमान का हो, नाजायज़ होगा, मेरी आवाज़ ऐसी बुलंद रहेगी, उठेगी। कोई मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ की 22 साल से ओखला में काम कर रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म में साफ छवि है, जो जायज़ बात होती है उस पर आवाज़ उठाता हूँ, डरता किसी से नहीं। जश्न मना रहे हैं इस इनकाउंटर को लेकर। जो देखिए, जो मुखालिफ होंगे वो जश्न मनाएंगे, जो बीजेपी के लोग होंगे वो मनाएंगे, सही है। और पार्टी देखियो क्या कह रही है, और सब बीएसपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी फेवर कर रही है। फेक इनकाउंटर है, मानना नहीं चाहिए था। आप पुलिस को देते, उसके बाद जेल जाता, उम्र कैद होती, जो भी होता वो करती। क्या लग रहा है कि अतीक साहब की जो फैमिली उसको खत्म कर दिया जाएगा? अब देखिए, कबर तो खोद दिया, उनकी वाइफ परमिशन मांग रही हैं, और उनके फादर भी, अतीक भी परमिशन। अब परमिशन कोर्ट देती है या नहीं देती वो मैटर करता है। तो क्या ये जो है इनकाउंटर होते हैं, चाहे बुलडोजर चलता है, तो क्या एक वोट बैंक को समेटने की राजनीति भी चल रही है? ये सब हिंदू मुस्लिम का खेल है। इलेक्शन आने वाले हैं 24 के, उस बिहार पे ये सब गेम खेल रहे हैं ये लोग। ये भूल गए नौजवान जो खाली घूम रहा है हिंदुस्तान का, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जेब में पैसे नहीं है। विकास की बात करें, आप दिल्ली में किसी जगह चले आएँ, जो 15 मिनट का रास्ता 1 घंटे में पहुँचते हैं। ये बात नहीं करते, यहाँ फ्लाईओवर बनवा लें, रोड बनवा दें, जाम का सॉल्यूशन निकालें, आदमी का तरक्की हो हिंदुस्तान की। अब ओखला की हालत क्या हुई है, यहाँ के एमपी बीजेपी के वो पैसा नहीं लगाते हैं। पूरे ओखला में बदबू, कूड़ा रोड पे, धूल मिट्टी है रोड पे। आप वाइट शर्ट पहन लो, पूरी गंदी हो जाए आपकी, बीमार हो जाओ। हम लोग सिर्फ इन बातों में नहीं रहना चाहते। ये बुलडोजर हुआ, इनकाउंटर हुआ, मैं सिर्फ विकास की बात करता हूँ। ये विकास के मुद्दे से भटकाने की कहीं ना कहीं सिर्फ ये माइंड डाइवर्ट करते हैं पब्लिक का, इलेक्शन की वजह से माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और मैं बार बार कहूँगा, ये फेक इनकाउंटर है असद का। लेकिन डंका तो योगी जी का पूरे देश में बज रहा है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी से सारे मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए, कैसे मिट्टी में मिलाना है माफियाओं को।
ये बीजेपी के लोग हैं ना सर, जो बीजेपी के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं और पार्टी के लोग बात नहीं कहेंगे। माफिया का कोई धर्म पार्टी थोड़ी होता है। देखिए माफिया को आप करो, जेल में दो, हम साथ में हैं। हाँ। माफिया ना हम माफिया हैं, और खुद मैं कानून जानता हूँ कौन माफिया है कौन नहीं है, और मैं ज़मीनी आदमी हूँ, मुझे सब पता है। अतीक भाई माफिया है, आप डालो उनको, उम्र कैद हो गई है उन्हें, मगर ये नहीं किसी को आप गोली मार दो, किसी का अधिकार नहीं है गोली मारने का। उस बच्चे की माँ के ऊपर क्या वो हो रहा है, हैं? जो असद मरा उसकी बच्चे की माँ के पे क्या परमिशन भी नहीं मिल पा रही है उसको, वो खुद भागी हुई है, पूरा परिवार वो हो गया, मिट्टी में मिल गया। जो उन्होंने करा था वो करके दिखा दिया, मगर अब बच्चों के साथ ऐसा नहीं करें, जो फेक केस नहीं लगाएं। मेरा मकसद है अतीक भाई के ऊपर है, जो लोग साथ में थे, गुड्डू मुस्लिम था और वो जो गुलाम मरे, सही है, कोई वो नहीं है, पर इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करें जो आने वाली जनरेशन के ऊपर असर पड़े।